माय लर्नर्स प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख झीलें जिससे लगभग क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो झीलों को अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कि मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। सागर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक तो है आपका कैस्पियन सागर और दूसरा आपका जो है वो है आपका सुपीरियर झील। सुपीरियर झील आपका अमेरिका के टाइप उधर कनाडा तरफ पड़ती है, और आपका जो ये क्या कहते हैं कैस्पियन सागर जो है वो आपका इधर युगांडा तरफ, तंजानिया तरफ, केन्या की तरफ पड़ती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ी झील कौन है। तो इन दोनों में से कोई है। उसके बाद आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है। तो इन दोनों में से कोई है आपका है। फिर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे मीठे पानी का झील कौन है, बड़े मीठे पानी का झील। तो इन दोनों में से आपका कोई है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। मैंने दो आपके लिए जार लिए हैं, उसमें एक तो कैस्पियन सागर के वाटर को रखा है और दूसरा मैंने आपको रखा सुपीरियर झील का वाटर पानी को रखा है, जो कि मैं आपके लैंग्वेज में और मैं आपके ही भाषा में कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप इसको याद कर लीजिए। आप थोड़ी-सी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करिएगा, तो ये बाकी आपके इमेजिनेशन में बस जाएगा और आपके लिए याद करना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है, कौन आता है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन मैंने क्वेश्चन आपको पहले एक क्वेश्चन करवा दिया है कि झीलों के अध्ययन को कहा जाता है निम्नोलॉजी कहा जाता है। कैस्पियन सागर सबसे पहले हमारा आता है। तो कैस्पियन सागर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैस्पियन सागर जो है उसको अगर आप थोड़ा-सा उसको वर्ड टू वर्ड को अगर आप तोड़ोगे तो निकल के आता है कि कैसे, कैसे मतलब ऐसा पानी है जिसको हम कैसे पिएँ? मतलब वो मीठा पानी नहीं है, वो खारा पानी है, तब ना हमको पीने के मामले में सोचना पड़ रहा है। तो कैसे पिए? इसका मतलब वो खारा है। बस खारा से हमारा ट्रिक बन गया कि विश्व का सबसे खारे पानी का जो झील है वो कैस्पियन सागर है। सेकंड, विश्व का सबसे बड़ी झील की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपका कौन है? तो आपका कैस्पियन सागर है। सेकंड हमारा आता है सुपीरियर झील, जो कि आपका अमेरिका के तरफ और आपका कनाडा के तरफ पड़ती है। बॉर्डर पर ही लगभग पड़ती है। लोकेशन मैं आपको अगर दिखाना चाहता हूँ तो मैप आप देख सकते हो। उसकी लोकेशन कुछ इस तरह से है, आपका जो है आपको अगर दिख रहा होगा तो कैस्पियन सागर इसका जो बॉर्डर है वो कुछ लगती है। मैंने आपको बताना चाहता हूँ, आप देख लीजिए खुद, आपको शायद यकीन ना हो तो। और आपका जो सुपीरियर झील है वो कुछ यहाँ पे है, अमेरिका और कनाडा के एकदम बॉर्डर पर है। तो कुछ इस तरह से आपका जो है वो बॉर्डर लगती है। ये आपने मैप के थ्रू देखा कि कैस्पियन सागर जो आपका जो बॉर्डर लगाती है वो आपका लगाती है अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान। इन सब चारों देशों के साथ उनकी बॉर्डर लगती है। और आपका जो है वो सुपीरियर झील है वो आपका जो है कनाडा और आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में लगाती है। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। कैस्पियन सागर जो है आपका जो है वो खारे पानी का सबसे बड़ी झील है और विश्व का सबसे बड़ी झील है। और आपका जो सुपीरियर झील जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाती है, दोनों के बीच में। एंड मीठे पानी का जो सबसे बड़ी झील है अगर यूँ कहूँ तो सुपीरियर झील है। तो मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अब कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका आपका है अरल सागर। इसको भी मैप के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैस्पियन सागर का आपका जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उधर से आपका जो है यूरेशिया आपका लगता है, मतलब रूस लगती है। और इधर से आपका लगती है कजाकिस्तान और इधर से आपका लगती है तुर्कमेनिस्तान और नीचे से लगती है आपका जो लगती है वो ईरान लगती है। और एक पास में एकदम छोटा-सा है जो जो अज़रबैजान है। और इसके ठीक ऊपर जब जाओगे आप, मतलब कुछ इस तरह से अगर जाओगे, देखोगे, देखना चाहोगे, अगर ज़ूमिंग करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको एकदम दिखेगा। ओह तेरी के! बहुत ही ज़्यादा मस्त दिख रहा है। ये आप ये आपका कैस्पियन सागर है और ये आपका आरल सागर है, जो कि आपका दोनों को दोनों एकदम बॉर्डर पर मौजूद है।
कजाकिस्तान और आपका जो है उज़्बेकिस्तान के एकदम बॉर्डर पर है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको मैप में के थ्रू भी दिखा दिए। उसके बाद जो हमारा आता है अरल सागर। अरल सागर के बारे में आपको बता दिया था कि वो जो पड़ती है वो उज़्बेकिस्तान और ताशकंद की एकदम बॉर्डर पर पड़ती है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी आपका ताशकंद है और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। इसको ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। उसके बाद हमारा आता है, अब ट्रिक के माध्यम से तो लगभग कुछ-कुछ यादें हो रही होगा आपको। उसके बाद हमारा आता है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील कहने का मतलब है कि ये टी होगा, फिर ऊपर से एक टी होगा। इसका मतलब है कि टीटी, इसका मतलब है कि वो हाइट में ज़्यादा होगा। तो विश्व की सबसे ऊँची पर स्थित जो झील है, वो टीटीकाका झील है। टीटीकाका झील का अगर मैं आपको लोकेशन अगर दिखाना चाहूँ, लोकेशन कुछ ये रहा, बोलीविया और पेरू की एकदम से अगर हम बोलें तो एकदम से ते पे बॉर्डर पर मौजूद है। टर्न ऑन बैटरी से एकदम ये देखिए, जैसा कि पेरू पेरू की राजधानी लीमा है और आपका जो बोलीविया की राजधानी ला पाज है। इसके एकदम बॉर्डर पर जैसे कि मैं जूम करूँ अगर, तो ये आपका रहा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका जो है बहुत ज़्यादा जूम हो गया है। पेरू की राजधानी लीमा है और टिटिकाका झील जो है ये एकदम बॉर्डर पर है और बोलीविया की राजधानी ला पाज है। तो आप इसके ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी। आपने मैप में भी देख लिए, अब ये जो आपका माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में बस गया होगा। तो टिटिकाका का मेरे ख्याल से आपका जो है वो पेरू की राजधानी लीमा और बोलीविया की राजधानी ला पाज, ये दोनों के एकदम बॉर्डर पर स्थित है। तो आप इसको भूलिएगा नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है बैकाल झील। बैकाल काल काल का मतलब होती है एकदम भूत। मतलब कोई कोई आपका जो है नदी है, आपका झील है, उसमें आप देखते हो तो एकदम काल नजर आता है। काल नजर आता है तो वो जरूर से जरूर एकदम गहरा होगा। तो पूरी दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। जैसा कि आप लोकेशन कुछ इस तरह से इसका, विक्टोरिया झील का लोकेशन कुछ ये रहा, इसको जूम अगर कर रहे हैं तो ये रहा। युगांडा और तंजानिया, ध्यान दीजिएगा, युगांडा और तंजानिया के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को ये बनाती है और तीनों के बॉर्डर पर ये एकदम मौजूद है। एक युगांडा और तंजानिया और केन्या के एकदम एकदम सेंटर लोकेशन पर मौजूद है। तो लोकेशन ये कुछ इस तरह से, और अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। विक्टोरिया झील को भी आपने एकदम लोकेशन के थ्रू देख लिया, मैप के थ्रू। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे गहरी झील, वो तो वो हो गया। विक्टोरिया झील के बारे में बात, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये मैंने आपको बताया। तंजानिया और युगांडा, युगांडा आपका उत्तर में मौजूद है और आपको जो तंजानिया है वो विक्टोरिया झील के दक्षिण में मौजूद है। और केन्या जो है आपका वो पूरब में स्थित है। तो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को निर्माण करती है। एंड मैं इन ये जो आपका है वो तीनों का तीनों एक ट्रिक है। युगांडा और तंजानिया और केन्या तीनों के लास्ट में स्वर आ आता है। युगांडा आ, तंजानिया आ, और उसके बाद में केन्या आ। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे लवणीय झील, मतलब साल्ट वाले झील जो है वो कौन है, तो वो बोन झील है। बोन झील आपका कहाँ है, वो तुर्की में मौजूद है, लगभग उसी के टाइप में है। जो हम लोग पढ़े थे यहाँ, विक्टोरिया झील जो पढ़े थे उसके जस्ट पास में, उधर कैस्पियन सागर के दोनों एकदम बीच के पास में इधर तुर्की मौजूद है, उसी में मौजूद है वो। उसके बाद किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो किस देश को हजार देशों का भूमि भूमि कहा जाता है, तो आपका कहा जाता है फिनलैंड को। तो ये मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी रहा आपके लिए। कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे देना। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट डेट के साथ।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।